सो हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री की हमने एक क्लास कर ली है जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की है। लाइक अगर एंगल्स को अगर हमें कन्वर्ट करना होता है डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में तो हम कैसे करते हैं। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास करते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्लास रहने वाली है। सो शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है। हम क्या लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो बहुत बेसिक तरीके से हम इसको समझने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में इसको पूरे चैप्टर को हम समझेंगे। लेट्स से हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल है इस तरह से। ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हमारा हो गया बेस। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी बी पी एच एच बी। इसको याद करने की ट्रिक इस तरह से रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो होता है ये साइन होता है, ठीक है। ये जो होता है ये कॉसेक होता है, ये जो होता है ये कॉस होता है, और ये होता है सेक, ये होता है टेन, और ये होता है हमारा कॉट। ठीक है, जैसे साइन है तो इसको में हम बोलते साइन इसलिए बिकॉज इसकी स्पेलिंग ये होती है साइन, लेकिन लिखते इसको सिन है। ठीक है, जैसे कॉस है, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर नेम है वो अलग अलग है। तो जैसे टेन है, टेन टेंजेंट, ठीक है। तो सेक होता है सेकेंड, इस तरह से। सो ये ध्यान रखना है, जैसे अगर हमसे कोई पूछता है साइन थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा। देखो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई हमसे पूछेगा कॉसेक थीटा कितना होता है, ठीक है। कोई बोलेगा यहाँ से कॉसेक थीटा अगर बताना है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोई हमसे पूछेगा कोस थीटा कितना होता है, तो कोस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई पूछेगा टेन थीटा कितना होता है, तो टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। कोई पूछेगा कॉट थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब आपको फॉर्मूला कैसे याद होगा, जब आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, ये इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये हो जाएगा कॉस, ये सेक, ये टेन, ये कोट। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैं सब समझाऊंगा कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो धीरे धीरे करके सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अलावा सेकेंड आइडेंटिटीज कुछ देखो। साइन थीटा जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना है, वो वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा जो होता है वो वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, या वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं डेट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा सेकेंड चीज, जो कोस थीटा होता है वो वन अपॉन सेक थीटा होता है। सिमिलरली जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो वन अपॉन कॉट थीटा होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो टेन थीटा होता है वो हमारा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है ताकि रिवीजन जब करना होगा इसका तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सो देखो यहाँ तक बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने समझा है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और होते हैं हमारे। ठीक है, लाइक जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होगा वो हमारा हमेशा वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ें हमको
ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। अब इनके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम उन सब की भी बात करेंगे। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की जो है वो बात की। अब हम चलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन पे। देखो, जब हम साइन की बात करते हैं तो इस तरह से समझना है कि जब बात होती है साइन की, तो साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ हो गया, जस्ट अ सेकंड। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसमें हमारे, देखो यहाँ पे मैं एंगल, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा 180 डिग्री है, मतलब पाई, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 3 पाई/2, 270 डिग्री, और ये हमारा 0 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 पाई। तो यहाँ पर ना मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, तो इसको ऐसे ध्यान रखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है, या फिर ये वाली ट्रिक ध्यान रख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या फिर ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है। अब इससे हमको क्या फायदा हुआ, देखो इन सबके फर्स्ट इनिशियल्स जो है उसको उठाओ। यहाँ पर ए का मतलब होता है ऑल, ठीक है। एस का मतलब होता है साइन, ठीक है। टी का मतलब होता है टेन, और सी का मतलब होता है कॉस, ठीक है। देखो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, क्योंकि हमने बात की थी ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्योंकि साइन थीटा जो होता है 1/कॉसेक थीटा होता है। अगर साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इसका उल्टा मतलब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मतलब हो जाएगा, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, टी का मतलब टेन, एंड टेन का उल्टा कॉट, सी का मतलब कॉस, एंड कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। अब ये चीज इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल का मतलब होता है सब पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात होगी साइन और कॉसेक की, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी बात होगी, साइन और कॉसेक की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बस साइन एंड कॉसेक जो होंगे वही हमारे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सिर्फ टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। मतलब अगर एंगल जो होता है वो अगर 0 से 90 के बीच में है, लेट्स से साइन 45, साइन 60, तो यहाँ पर तुम साइन 60 निकालो, टेन 60 निकालो, कॉसेक 60 निकालो, कोट 60 निकालो, सेक 60 निकालो, वो सब पॉजिटिव आएंगे। बट जब एंगल हमारा 90 से लेके 180 के बीच में होगा, लेट्स से साइन 120, कॉस 120, टेन 120, तो इस केस में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव आ जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इससे हम फॉर्मूलाज बनाएंगे कुछ। देखो अब इससे फॉर्मूलाज हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक और चीज मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पर मेरे को एक बार फिर ग्राफ बनाना है। जैसे ये मैंने एक
ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन। देखो जो चीज मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो इस पे नो चेंज होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, नो चेंज। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो वर्टिकल लाइन पे होता है चेंज। वर्टिकल लाइन पे क्या आता है, चेंज। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आता है, नो चेंज। देखो अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये चेंज और नो चेंज का क्या मतलब है। अभी ध्यान से बस समझते जाना है, एक एक पॉइंट करके समझते जाना है, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। देखो अगर हमें कहीं फॉर्मूला देते हैं, ठीक है, लेट्स से हमें कहीं पर भी क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान से समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें देते हैं, लेट्स से हमसे पूछते हैं साइन 90 माइनस थीटा। एक एक करके सारे एंगल्स हम निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अब इतने सारे ये एंगल्स होंगे यहाँ पे, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे कि हम सबको रट नहीं सकते, तो हमें सीखना है, ठीक है, अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर 90 माइनस थीटा की बात होगी, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से अगर कुछ हम माइनस करते हैं थीटा तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 में से अगर थोड़ा सा कुछ हम माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, लाई करेगा। ये तो इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमें देखना है कि यहाँ पर चेंज होगा या नो चेंज होगा। तो देखो साइन किस पे लाई कर रहा है, 90 पे, 90 में से कम कर रहे हैं ना, और 90 किस पे लाई करता है, वर्टिकल पे, क्योंकि यही तो होता है हमारा 90 पाई बाई 2, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा कितना होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 2, ठीक है, और इसको हम 2 पाई लिखते हैं या फिर 0। तो 90 की बात हो रही है, तो 90 पे क्या होता है, 90 वर्टिकल पे लाई करते हैं, तो वर्टिकल पे चेंज होता है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और 90 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव का कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल है। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये देखना है कि हम किस में से एंगल माइनस कर रहे हैं, तो हम 90 में से एंगल माइनस कर रहे हैं, तो 90 में से अगर एंगल माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और 90 किस पे, वर्टिकल लाइन पे, और वर्टिकल पे क्या होता है, चेंज, ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है, वर्टिकल पे चेंज, हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, VCHN, इस तरह से। तो 90 जो है वो वर्टिकल पे लाई करता है, तो वर्टिकल में से कम कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, ठीक है, देखो कॉस जो होता है वो हमेशा साइन में चेंज होगा, ठीक है, टेन जो होगा वो हमेशा कॉट में चेंज होगा, और कॉट टेन में, ऐसे ही कॉस साइन में और साइन कॉस में, ऐसे ही सेक जो है वो हमेशा कॉसेक में चेंज होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे टेन 90 माइनस थीटा लेते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो अगेन 90 वर्टिकल है, चेंज होगा तो टेन का हो जाएगा कॉट, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की, साइन 90 प्लस थीटा की। देखो 90 में ऐड हो रहा है तो 90 तो वर्टिकल पे लाई करता है, तो वर्टिकल पे लाई करेगा तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का हो जाए, साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, बट पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव ये चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 90 प्लस थीटा, 90 में अगर हम थोड़ा सा एंगल ऐड करते हैं थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव का कॉस आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हम बात करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा की, बहुत ध्यान से समझना है। अब अगेन देखो 90 में हम ऐड कर रहे हैं तो 90 तो वर्टिकल पे लाई करता है, तो वर्टिकल पे लाई करेगा तो चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा। बट पॉजिटिव का या नेगेटिव का, तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है,
नेगेटिव होता है। ठीक है, ये देखना है इधर वाला, ये नहीं देखना है कि साइन बन चुका है तो वो पॉजिटिव होता है, नहीं, किससे बन रहा है, कॉस से, और कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें टेन 90 प्लस थीटा की, ठीक है, अब इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी कि हमें ये ग्राफ्स की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सिर्फ तीन चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, वर्टिकल पे चेंज, हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज। दूसरी चीज, कॉस चेंज इनटू साइन एंड साइन विल चेंज इनटू कॉस, tan will change into cot, cot will change into tan if अगर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, sec cosec में चेंज होगा, cosec sec में। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट में क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। ये तीन चीज ध्यान रखनी है, बाकी अपना फॉर्मूलाज हम बना लेंगे। जैसे tan 90 प्लस थीटा पूछा है तो 90 है तो ऑब्वियसली बात है चेंज होगा, तो कॉट में चेंज हो जाएगा। बट ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड में तो 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का कॉट थीटा आ गया। ठीक है, इसीलिए हम और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और फॉर्मूलाज भी क्या करेंगे, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप चेक करके देख सकते हो। जैसे कॉसेक की बात करें, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। ठीक है, सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, इनको याद करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इतने सारे रटने, तो इनको सीखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये सीख गए आप, तीन चीज़ें याद रख ली आपने और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, जैसे सेक 90 प्लस थीटा है, फटाफट से देखो एक बार और प्रैक्टिस, सेक 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज तो होगा ही, सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा। लेकिन ये देखना है कि 90 प्लस थीटा करके सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो उसमें तो सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा होगा ये। ठीक है, ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा कर दो, चेंज तो होगा क्योंकि 90 है तो टेन हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा, है ना। जैसे साइन 180 माइनस थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, 180 माइनस थीटा, तो 180 तो ये है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ये है 180, पाई को क्या लिखते हैं 180 डिग्री, तो ये तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे तो कोई चेंज नहीं होता है, तो कोई चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा। बट साइन क्या आएगा देखते हैं, 180 में से अगर थोड़ा सा एंगल माइनस करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 180 में अगर एंगल ऐड करते हैं तो वो थर्ड में जाता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेकंड में चला जाता है, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का साइन थीटा ही आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल है देखो, अगर करना चाहें। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल पे था तो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें टेन 180 माइनस थीटा की, तो टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली कॉसेक 180 माइनस थीटा अगर हम करें तो कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक 180 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करें तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉट 180 माइनस थीटा करें तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। देखो ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ सारे, क्योंकि आपको इसके प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं, ताकि जब रिवीजन करना हो इस चैप्टर का तो एक बार देखना हो इस चैप्टर को तो प्रॉपर देख पाओ, दोबारा वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 180 प्लस वाली भी कर सकते हैं। लाइक हमसे कोई पूछेगा साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, देखो 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल पे है तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री हो जाएगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा अगर हम करें तो वो कितना होता है, वो माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही टेन 180 प्लस थीटा अगर हम करें तो वो कितना हो जाएगा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा। ठीक है, वैसे तो मैंने लगभग लगभग सब करा दिए हैं, पर तभी भी अगर कोई और आइडेंटिटी बचती है तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे साइन 360 माइनस थीटा की अगर बात करें, साइन, ठीक है, 360 माइनस थीटा तो वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, क्योंकि 360 माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो ये cos थीटा ही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन एंगल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो हमारे पास ना दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमारे पास ना दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहले उन फंक्शन को समझते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो एक हमारे पास फंक्शन होता है E1 फंक्शन, E1 फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है E1 फंक्शन और एक होता है हमारे पास ओड फंक्शन। ठीक है, फटाफट से एक दो लाइन का टॉपिक है, इसको भी समझते हैं ताकि कुछ छूटे ना हमारा। देखो E1 फंक्शन क्या होता है, E1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें f माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर होता है, और ओड फंक्शन क्या है, जिसमें f माइनस एक्स जो होता है वो माइनस fx के बराबर होता है, तो वो हमारा ओड फंक्शन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। ठीक है, जैसे E1 फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि इसको हम लिखेंगे cos 0 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 0 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा ही आएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये मैंने चेक करना सिखा दिया है। ठीक है, जैसे ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइन हो जाएगा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे टेन माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा हमारा माइनस टेन थीटा होता है, तो ये हमारे क्या हो गए, ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, तो वो हमारे ये वाले फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ वैल्यूज़ की। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं एंगल्स की कि हमें वो उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, मतलब एकदम से बाय हार्ट याद होनी चाहिए वो, ताकि एग्जाम में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे उनको सॉल्व करने में, और उन्हीं की मदद से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट टाइप का तैयार कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल्स, एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ। सबसे पहला एंगल है 0 डिग्री, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे पाई बाय 6। ठीक है, फिर पाई बाय 6 के बाद आएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 के बाद आएगा पाई बाय 3, और पाई बाय 3 के बाद आता है पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉसेक, देन सेक, सेक के बाद आएगा हमारा कॉट। देखो अब ध्यान से समझना है, इनको याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा साथ साथ। जैसे सिर्फ साइन के एंगल्स याद करने हैं, साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाय 6, पाई बाय पाई का मतलब होता है 180, तो 180 बाय 6 30, मतलब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ये ध्यान रखना है। साइन पाई बाय 4 का मतलब होता है साइन 45, ये होता है 1/√2। साइन पाई बाय 3 का मतलब होता है साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 हमारा होता है 1। ध्यान रखना है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब अगर कॉस याद करना है तो कुछ नहीं करो, कॉस के लिए क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ से कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 के बाद क्या आएगा √3/2, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये फिर 1/√2, और 1/√2 के बाद आएगा 1/2, और फिर आएगा 0। देखो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो साइन का लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, वो कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। तो कोई पूछेगा कॉस 45 कितना होता है, कॉस पाई/4 1/√2 है ना। अब टेन निकालना है। देखो टेन की अगर वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा हमारा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो अगर टेन 0 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो साइन 0 तो 0 है, 0 अपॉन 1 कितना होता है 0। ठीक है, ऐसे ही अगर टेन पाई बाय 6 निकालना है तो साइन पाई बाय 6 अपॉन कॉस पाई बाय 6, मतलब 1/2 अपॉन 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा कितना √3, और 1/0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे, तो ध्यान रखना है, इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड इस तरह से। अब बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक को तो याद करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो साइन थीटा होता है, मैंने सिखाया है साइन थीटा क्या होता है 1/कॉसेक थीटा होता है। तो अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1/साइन थीटा।
तो कॉसेक 0 निकालना है तो 1/sin 0, और 1/sin 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। फिर ये हो जाएगा हमारा 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1, इस तरह से। ठीक है, सेक निकालना है तो सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉट हो जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट अगर आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ी वैल्यूज और याद कर सकते हो तो वो कौन सी वैल्यूज याद करनी है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, देखो अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो इतना काफ़ी है स्कूल के लिए। ठीक है, π/2, एक हम 180 की भी बात करेंगे, एक 270 की, और एक 360 की, 2π की। इनकी वैल्यूज भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इनको ऐड कर पाओ। ठीक है, ये होता है 0, ठीक है, फिर ये होता है -1, ये होता है 0। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, 0 पे 0 था, फिर 90 पे 1 हुआ, फिर आगे 90 बढ़ेगा मतलब 180 पे फिर 0, फिर थोड़ा 90 और बढ़ेगा, फिर 270 पे -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग -1, 0, 1, ये 0, ये नॉट डिफाइंड, ये 0। इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी सीख सकते हैं, बट अभी मैं ग्राफिकल मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कॉस की बात करें तो नॉट डिफाइंड, -1 और नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अगर सेक की बात करें तो -1, नॉट डिफाइंड 1, और ऐसे ही लास्ट में अगर हम कॉट की बात करें तो नॉट डिफाइंड 0 और नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अगर इतनी वैल्यूज़ याद हो सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, अब आई होप जितना मैंने यहाँ तक समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम इस बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से पूछी जाती है और किस तरह से इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे इनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से फाइंड, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3/5 ले लेते हैं। ठीक है, एंड थीटा लाइज इन, और थीटा किस पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बता दिया, और बाकी सारे आइडेंटिटीज हमें निकालनी है। देखो अब बहुत केयरफुली समझना है। ठीक है बच्चों, साइन थीटा हमें दे रखी है वैल्यू, साइन थीटा हमें दे रखा है कितना, -3/5। हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा निकालना है, हमें कॉसेक थीटा निकालना है, हमें सेक थीटा निकालना है, हमें टेन थीटा निकालना है, और हमें कॉट थीटा निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। देखो जब हमें साइन थीटा दे रखा है -3/5, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें साइन और कॉस का रिलेशन है। तो उसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा था देखो ये नोट करना बहुत जरूरी है। कहाँ है फॉर्मूला, ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, तीनों की तीनों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इस आइडेंटिटी को हम लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इसका रूट हो जाएगा। तो इसका रूट निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा कितना है, -3/5, इसका स्क्वायर कर दो तो ये जाएगा 9/25। तो 1 माइनस 9/25, तो 1 माइनस 9/25 कितना होता है, √16/25। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4/5 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4/5। बट ध्यान रखना, हमें ये सारी वैल्यूज किस में बतानी है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं,
बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये जो cos थीटा आएगा ये नेगेटिव का आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों आया समझ में आया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रखा है निकालने के लिए, और थर्ड में तो cos नेगेटिव होता है। तो cos थीटा हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan थीटा। देखो tan थीटा निकालना भी बहुत ईजी है, मैंने आइडेंटिटी सिखाई है। tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो sin थीटा की वैल्यू है -3/5 और cos थीटा है -4/5। तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। तो tan थीटा आ गया 3/4। tan थीटा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि tan पॉजिटिव होता है। अगर tan थीटा 3/4 है तो cot थीटा हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो cot थीटा भी यहाँ से निकल चुका है, tan थीटा भी हमारा निकल चुका है ये। ठीक है, अब sin थीटा भी हमें गिवन था और यहाँ से हमने cos थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, cos थीटा कितना आ गया? -4/5 आ गया हमारा। तो अब क्या बचा है? tan हो गया, cot हो गया, sin गिवन था, cos निकाल लिया। अब cos आ गया तो sec भी निकल सकता है। sec क्या होता है? cos का रिवर्स, मतलब माइनस का 5/4 हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 1/-4/5 किसके बराबर होता है? माइनस का 5/4। तो sec थीटा हो गया। अब निकालना है हमको cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। sin थीटा कितना है? -3/5। तो cosec थीटा हो जाएगा -5/3। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, कि जितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम इसी तरह से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? हमें ना वैल्यूज दी पूछेंगे कि आप हमें वैल्यूज बताओ कि साइन 90 की कितनी वैल्यू होगी, साइन 270 की कितनी होगी। देखो, जो वैल्यूज इस टेबल में थी, जो मैंने अभी टेबल ऊपर कराया है, इस टेबल में जो वैल्यूज हैं, चाहे वो 0 की हो, 60 की हो, 90 की हो, वो वैल्यूज अच्छी बात है। ठीक है, उन वैल्यूज से हम अपना आंसर बता सकते हैं। बट अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि चलो आप बताओ हमें साइन क्या बोलेंगे हम, जैसे साइन 315 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 315 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें ऐसी वैल्यूज तो निकालनी आती नहीं है, क्योंकि हमने 0 की सीखी है, 90 की सीखी है, 30 की सीखी है। ठीक है, ये क्या है? ये 0 डिग्री, ये π/6 मतलब 30 डिग्री, ये कितना होता है? 45 डिग्री, ये कितना होता है? 60 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और 2π मतलब 360 डिग्री। तो हमें तो इन सब डिग्रीज की पता है। बट अगर हमसे पूछ लेंगे साइन 315 डिग्री की, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वैल्यू -1 से 0 के बीच में ही कहीं लाई करेगी। तो कितनी वो वैल्यू आएगी, कैसे निकालते हैं, यही सब मैं अब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? देखो, क्वाड्रेंट वाली गेम अपने ध्यान में रखनी है। जो जो मैंने सिखाया है कि क्वाड्रेंट में ये चीज़ें याद होनी चाहिए, वो मतलब याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है? इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे साइन 315 है तो साइन लिखोगे। अब 315 को देखो कि 90 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, किस इंटीजर को, कि वो 315 के आसपास आ जाए। तो 90 इंटू कितना करें? 9 3 ज़ा कितना होता है? 27 मतलब 270, और 19 4 ज़ा कितना होता है? 19 4 ज़ा हमारा होता है 360। तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 90 इंटू 3 करते हैं, और बाकी बचा हुआ क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 270 में हम कितना ऐड करें कि 315 आ जाए? तो हमें ऐड करना पड़ेगा कितना? 270 में 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। 315 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 45 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे साइड में एक रफ क्वाड्रेंट बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक ग्राफ बनाना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब तुम ये देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। 90 इंटू 3 मतलब 3 बार हम 90 से जब मूव कर रहे हैं। तो अब ध्यान से समझना, ये एक बार मूव किया 90 से, फिर दूसरी बार मूव किया 90 से, और ये थर्ड टाइम मूव किया 90 से। अब मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, ये मेरी पोजीशन आ गई क्योंकि मैं 3 बार 90 से मूव कर चुका हूँ। तो 0 से ही तो मूव करना शुरू करूँगा। फिर मैं उसमें कितना ऐड कर रहा हूँ? 45। तो 90 में अगर मैं 45 ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पे रहूँगा। ठीक है, ये मेरी पोजीशन है, समझ में आ रहा है? 3 बार 90 और प्लस 45, तो ये पूरा एंगल 0 से यहाँ तक मेरा 315 का होगा। तो मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ। तो मैं प्रेजेंट हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये बताओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ठीक है, तो साइन यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी साइन और टेन वगैरह
नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये देखो कि मैं कौन सी लाइन से मूव कर रहा हूँ, तो मैं 45 कहाँ से मूव कर रहा हूँ, मैं 45 मूव कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन से। और वर्टिकल पे क्या होता है, चेंज होता है, अभी सिखा के आया हूँ मैं, है ना ऑलरेडी। तो वर्टिकल पे चेंज अगर होता है तो यहाँ पर चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होता है, ये भी सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, कॉस में। तो एंगल कितना है 45, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 45, और माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे हमसे। अब एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और करवाता हूँ, नेगेटिव वाला करवाता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें cos -480 डिग्री, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन एग्जाम्पल ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे cos -480 डिग्री है, ठीक है। अब cos माइनस साइन आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो फिर याद करो इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये चेक करो कि cos इवन था या ऑड था। तो cos जो होता है वो cos एक इवन फंक्शन है, क्योंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। कैसे चेक किया कि cos 0 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं cos 480 डिग्री। अब cos 480 डिग्री तो लिख दिया, बट इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही चीज़ 90 से डिवाइड करो। तो 90 इंटू कितना करें कि या तो इसके आसपास आ जाए, तो 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 90 इंटू 5 कर लो तो कितना हो गया, 90 इंटू 5 करके 450 आ गया। तो 450 में कितना ऐड करें कि 480 बन जाए, तो 30 डिग्री और ऐड करते हैं। तो ये 30 डिग्री हमने ऐड किया, तो ये हमारा आ गया कितना, cos 30 डिग्री। पूरा समझाता हूँ, देखो मैं। तो अब फिर से क्या करना है, क्वाड्रेंट इस तरह से ग्राफ बना लेना है। अब हम 90 से कितनी बार मूव कर रहे हैं, 5 टाइम्स। तो देखो कहाँ पहुंचेंगे, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो हम यहाँ पे हैं, मतलब इस वाली पॉइंट पे हैं हम, ठीक है। ये फिर हम वर्टिकल पे हैं, वर्टिकल पे चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये तो हो गया साइन, ठीक है। और अब ये देखना है साइन तो आ गया, अब एंगल जो साइन है, ठीक है, वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना है कि हमारा साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये देखो कि हम 44 यहाँ पे तो 450 पे आ गए, 450 में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 30 डिग्री और ऐड कर रहे हैं। तो 30 डिग्री अगर हम ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव ही रहने वाला है। तो ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन 30 माइनस साइन और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आंसर आ गया 1/2। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, तो ये नंबर वो होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कोई कुछ बच्चे हैं कि अगर 19 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 54, ठीक है। अब यहाँ पे 60 आएगा, -60, तो आंसर सही आ जाएगा। बट कभी कभी ऐसा नंबर अगर आ जाता है, वैसे तो आएगा नहीं, कि जहाँ पर वैल्यू पता नहीं है फिर फंस जाओगे। तो ऐसा नंबर में लाने की कोशिश करनी है जिसकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट से हमसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और, ठीक है, फिर मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा क्वेश्चन। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे 10 19 π/3, 10 19 π/3 हमसे अगर पूछते हैं, ठीक है। तो 10 19 π/3 अगर हमसे पूछते हैं तो पहले इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 10 इन 19/3, और पाई मतलब 180, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो 180। तो 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, तो ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 और 19 6 ज़ा कितना होता है, 19 3 ज़ा 54, आई थिंक 114, तो 100 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है 10 1140 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 10। अब 90 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे, 90 इंटू, अब 90 इंटू कितना करें, 10 टाइम्स करें तो 900 तक ही पहुंचेगा, तो 12 टाइम्स के आसपास करेंगे, ठीक है। 12 9 से हो जाएगा ये सॉल्व, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 12 9 108, तो 1080, 1080 में कितना ऐड करें, 60 ऐड करेंगे, तो +60, ठीक है। इस तरह से करेंगे, तो 90 इंटू 12 + 60 कितना होता है 1140। तो अब ये देखो, एक रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। एक रफ ग्राफ ड्रॉ करो, 90 को 12 बार मूव कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर से यहाँ पे आ गया 0 पे है ना, 12 बार मूव करके, और 60 इसमें मूव कर रहे, ये 60 हमने मूव करा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और हॉरिजॉन्टल में 60 ऐड कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल पे तो नो चेंज होता है, तो 10 का 10 ही रहेगा, और इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 10 60 आ गया, और 10 60 कितना होता है, 10 60 हमारा होता है √3, तो √3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मैंने कराए हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे होमवर्क लिखता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए कि आपको इन क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना है अपने आंसर्स। जैसे हमसे पूछ सकते हैं साइन -11 π/3। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, लेट्स से इस तरह के एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारी एक साथ यूज हो सकती हैं। साइन 420 डिग्री, फिर कॉस 390 डिग्री, प्लस कॉस -660 डिग्री, और मल्टीप्लाई साइन 330 डिग्री। ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के में बना के दे दी उन लोगों ने, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी, फिर इसको यहाँ पर रखना है और देखना है आंसर कितना आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर π/6 है, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर π/3 है, और -10 स्क्वायर π/4 है। तो सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना होगा। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे साइन स्क्वायर π/6 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/6 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर π/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस π/3 का स्क्वायर, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4 का स्क्वायर। तो साइन π/6, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। और कॉस 60 भी 1/2 होता है, तो कॉस 60 का स्क्वायर, और -10 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 -1, तो 1/2 -1, तो आ जाएगा -½ तो ये हमारा आंसर आ गया। सो अभी इतना क्लियर हो गया होगा। सो इसी तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। लाइक जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर π/3। तो ये बताना है आपको कि ये कितना होगा। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस इज द की। मैथ्स में आप रट नहीं सकते चीज़ों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो शार्प होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो काफ़ी इजी है इसको सॉल्व करना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बहुत इजी है कि 2 और cos π/4 का होल स्क्वायर, और cos π/4 कितना होता है, π/4 का मतलब होता है 45, और cos 45 कितना होता है 1/√2। तो ये बहुत इजी है कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2, अब sec π/3 मतलब 60, और sec 60 कितना होता है 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें साइन 3 π/4 की वैल्यू पता नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो 3 और पाई की वैल्यू रखो 180/4, इसको 45 और इसको सॉल्व करो तो साइन 135 डिग्री आ रहा है। ठीक है, साइन 135 डिग्री को सॉल्व कर सकते हो, तो इसको लिखोगे साइन 90 × 1 + 45, तो ये कितना आएगा 90, मतलब वर्टिकल पे चेंज, तो कॉस और कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आ गया 1/√2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 4, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया 1 + 2 × 4 = 8,
और 2 बार 1 है ना, 1 + 1 + 8, तो ये हमारा आ गया आंसर 10। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि जो आज की क्लास में ये सब हमने सीखा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो बहुत स्मूथली मैंने समझाया है, बहुत स्मूथ क्लास रखी है कि कोई भी डिफ़िकल्ट किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट वे में नहीं प्रेजेंट किया आपके सामने, सब चीज़ बहुत सिंपल मैनर में प्रेजेंट की है ताकि आप इस चैप्टर पे अपनी अच्छे से कमांड बना पाओ, ठीक है। तो बस करना क्या है आपको कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बिल्कुल जो बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्लियर रखना है, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक सेक कोट, ठीक है। ये बेसिक जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं ये पता होने चाहिए, और ये ग्राफ के साथ प्ले करना आना चाहिए। ग्राफ में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है। जब कन्वर्ट करते हैं तो वर्टिकल पे चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज। कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज फिर आप अपने आप से बना सकते हो ईजिली। इवन और ऑड फंक्शन ध्यान रखने, एफ माइनस एक्स एफ एक्स, और एफ तो इवन, और एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स होगा तो ऑड फंक्शन। बाकी जो एंगल्स होते हैं ये जो गिवन 90 तक होते हैं ये किस तरह से याद रखते हैं, सिर्फ साइन का याद करना है, बाकी सारे अपना आप लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए बता दिया कि 180 270 360 अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इन्फिनिटी -1 1 इसी के बीच में है सारे वैल्यूज, है ना। बाकी क्वेश्चंस किस तरह के इस पर प्रिपेयर करने हैं आपको वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हमने कर लिया है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की भी सीरीज़ ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ख़त्म किया है। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कंपाउंड एंगल्स के लिए, उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड पार्ट रहने वाला है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा।